फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ आपकी दोस्त जूही और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो बात पेट साफ करने की हो या मुंह का साथ चखने या की आपने हाजमोला तो कभी न कभी खाया ही होगा। ये गोलियां हर दिन में लगभग इंडिया में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा गोलियां की आपने हाज खाई जाती है। आपने कभी ये बात सोची है, हर सक्सेसफुल ब्रांड का कोई ना कोई कंपटीशन जिस तरह आ जाता है, वैसा हाजमोला का क्यों कोई नहीं है। क्यों है ऐसा कि कोई नई कंपनी चाहे भी ऐसे बड़े ब्रांड को कोई भी टक्कर नहीं दे पाती। हम जानेंगे कैसे हाजमोला का बिजनेस किस तरीके से ग्रो हुआ, किस तरीके से ये कंपनी बनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सक्सेसफुल प्रोडक्ट हाजमोला के बारे में। देखेंगे कैसे आप इस बिजनेस की मार्केटिंग ट्रिक अपनाकर अपने बिजनेस में लगाकर आप उन ऊंचाई तक कैसे आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपने कई बार इसको मज़े लेते हुए खाया होगा। बेसिकली ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है जो आपकी पचन क्रिया बढ़ाने में मदद करती है। प्रोडक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका और ऐसे कई अन्य देशों में ग्लोबली इसको बेचा जाता है। हम एक दिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका के लिए पूरी दुनिया को छोड़ दे तो हर दिन इंडिया में ही 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी गोलियां खाई जाती है। इसलिए तो आज इंडिया में डाइजेस्टिव मार्केट के लिए पूरी दुनिया का ज़्यादा 50% शेयर्स हाजमोला के पास में है। आज अपने यूनिक टेस्ट और अलग टैगलाइन के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। तो इसको कई सारी कंपनी ने इसको कॉपी करने के बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब भी कोई कंपनी मार्केट के अंदर आती है तो उस पर इतने जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। कंपनी के प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए इसके लिए कोई भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई आज तक। तो पाकिस्तान की कंपनी ने इसका नाम तक कॉपी कर लिया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आखिर ये नाम इतना बड़ा कैसे बना कि हर कोई इसका नाम चुराना चाहता है। आखिर क्या है हाजमोला की कहानी। इस वीडियो में हम हाजमोला बारे में जानेंगे, इसके बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे, इसके 5 मेजर बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे और इसको हम एक एक करके आराम से इसका डिस्कस भी करेंगे। इससे पहले हमें हाजमोला की पेरेंट कंपनी डाबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हाजमोला की शुरुआत साइकिल पर जाकर बारे में जानना बहुत जरूरी। एक आयुर्वेदिक दवाई बेचने वाले कोलकाता के डॉक्टर ने इस कंपनी और का नाम रखा गया था डाबर। इंडियन कंपनी है जिसका टोटल रेवेन्यू का 35% सिर्फ हाजमोला से आता है। इसका पहला प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन क्यों ये हाजमोला इतना फेमस हो गया कि आज बच्चे से लेके बूढ़े इसको बड़े स्वाद लेके खाते हैं। इसका पहला प्रोडक्ट नहीं था, ये इतना फेमस हो गया कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर शख्स हाजमोला के बारे में ना सिर्फ इनको पता है बल्कि ये इसे स्वाद लेकर खाते हैं। तो बता दूं डाबर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके पास बहुत सारे ब्रांड है और इसमें से एक ब्रांड का नाम है हाजमोला। की शुरुआत बर्मन फैमिली ने इसकी फिफ्थ जनरेशन आज इस बिजनेस को चला रही है। इस कंपनी के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो उनका नाम है अमित बर्मन। आज इस बिजनेस को चला रही है। ऐसी चीज जो इस कंपनी को बहुत ही खास बनाती है वो है इनके मिक्सचर ऑफ चेयरमैन। देखा गया है कि फैमिली बिजनेस में मेंबर्स को बड़े पोस्ट पर ही रखा जाता है, लेकिन डाबर के साथ ऐसा नहीं है। फैमिली को लेकर पैसों की लड़ाई के चलते काफ़ी सारे टैलेंट को दुनिया भर से हायर किया गया। कंपनी को पूरी दुनिया में नाम मिल पाया, यानी कि कंपनी अपने नाम को पूरी दुनिया में स्थापित कर पाई। पहले ये बात अच्छे से जानती थी, सिर्फ अपने हाथ में ही कंपनी रहेगी तो ये दुनिया में नहीं फैल पाएगी। करते वक्त फैमिली मेंबर्स ने ये भी ध्यान रखा कि इसका कंट्रोल किसी और के पास में ना चला जाए। कंपनी के 68% शेयर्स अपने पास में रखे और बाकी के पब्लिक को कर दिए। नाम मिल पाया, यानी कि कंपनी अपने नाम को पूरी दुनिया में स्थापित कर पाई। पहले ये बात अच्छे से
कंपनी के डिसीजंस और बजट प्लानिंग करते हैं और पूरी दुनिया से पैसे भी लेते हैं। कमाल की बात, तो वापस से अगर हम हाजमोला पर आए तो हाजमोला को डाबर के कंपनी के डिसीजंस और बजट प्लानिंग करते हैं और के सेकंड और थर्ड जनरेशन ने शुरू के किया था। पहले शुद्धवर्धक चूर्ण के नाम से बेचा जाता था। में 1950 में डाबर ने इस चूर्ण को टैबलेट फॉर्म में बेचना शुरू किया, जिसका नाम रखा हाजमोला। नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, इसके नाम के पीछे भी कहानी थी। बात यह है कि हिंदी में डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, जिसे हाजमा भी कहते हैं, और इसी हाजमा शब्द का ध्यान में रखते हुए इसका नाम रखा गया हाजमोला। उस समय की आयुर्वेदिक टैबलेट थी जो इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा उस दुनिया में फैल गई। डिमांड को देखते ही इसको पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाने लगा। मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि इसके नाम के साथ में कॉपी करके कई सारे ब्रांड ने इसको बेचना चाहा। भी हाजमोला की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हालांकि इसे कोई कॉपी क्यों नहीं कर पाया, तो चलिए इसे हम जानते हैं। पीछे की जो स्ट्रैटेजी है, जो सबसे पहले डाबर ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है न्यू टैलेंट को मौका देना। पहले की शुरुआत तो 1950 के बाद में हुई, लेकिन डाबर एक ऐसी कंपनी थी जो काफ़ी साल पहले से ही रन कर रही थी। का नाम उन कंपनियों में शामिल था जो नए नए बुद्धिमान और कारीगर लोगों को अपनी कंपनी में शामिल करती थी। पूरी दुनिया के विद्वान लोग अपनी कंपनी के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते थे। प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, इसलिए तो प्रोडक्ट को बेचना ही था। कहना गलत नहीं होगा, जिसकी वजह से आज डाबर कंपनी अपने रियल टाइम रेवेन्यू में 20 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। अपने बाहर के आए हुए लोगों को उनकी बुद्धिमानी और उनके तजुर्बे के आधार पर अपनी कंपनी में बड़े स्थानों पर स्थापित किया। एक नाम पी.डी. नारंग का भी है, जो पिछले 20 सालों से डाबर कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी को सक्सेसफुल होने में काफ़ी सपोर्ट किया। दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी पर आए तो वो है प्राइस कंसिस्टेंसी, कि एक ही दाम पर टिके रहना। बता दूं, 1980 से पहले हाजमोला अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को चला रही थी। हाजमोला को छोटे से शीशे में भरकर बेचना शुरू करते थे। ये सबको खरीदना मुमकिन नहीं था। ये सोचे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इसमें देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसको एक से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, क्योंकि शीशी जो थी वो महंगी थी, इसलिए लोगों को खरीदने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इस चीज़ को ध्यान में रखकर 1988 के बाद नई मैनेजमेंट टीम ने इस कंपनी को चलाना शुरू किया। कंपनी ने इस हाजमोला को एक पॉकेट में बेचना शुरू किया, जिसमें 1 रुपये में 6 गोलियां आती है। इस पैकेट को अजय देवगन के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पूरी दुनिया में फैलाया गया। ध्यान दिया होगा, इस पॉकेट की कीमत अभी भी 1 रुपया है, लेकिन इसमें 6 गोलियों की जगह 4 गोलियां आती है। आखिर दाम तो वही है ना। आज भी गरीब हो या अमीर, हर कोई हाजमोला का आराम से खरीद सकता है। तीसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है मल्टीपल टैगलाइन। टैगलाइन एक ऐसी चीज़ थी जिसने हाजमोला की लोकप्रियता को कभी भी कम नहीं होने दिया। ये कंपनी शुरू हुई तब से लेकर आज तक ये अपने टैगलाइन को बहुत अच्छे से यूज़ करती है। खिलाओ, हाजमोला से बचाओ। कंपनी शीशे में टैबलेट को बेच रही थी, तब इन्होंने इसकी टैगलाइन रखी थी फटा स्वाद और झटपट आराम रखा था। 1989 में एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पूरी दुनिया को बताया गया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा, आज के टाइम में हाजमोला की टैगलाइन क्या है, अगर आपको नहीं पता तो वो है डाबर हाजमोला करे खाना कंप्लीट। स्ट्रैटेजी है सीक्रेट फार्मूला। आप YouTube पर सर्च करेंगे कि हाजमोला कैसे बनाया जाता है, तो YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उस वीडियो के थ्रू इस हाजमोला को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ओरिजिनल हाजमोला जैसे स्वाद नहीं मिलेगा। कॉपी करना इतना ही आसान था, तो बड़े बड़े ब्रांड्स इसकी कॉपी करके बड़े सक्सेसफुल बन सकते थे। हाजमोला ने ऐसा नहीं होने दिया, उसने पूरी दुनिया भर से अपने इस फार्मूला को सीक्रेट रखा। इसके चलते इसे कोई भी कॉपी नहीं कर पाया। इसका सबसे ज़्यादा फेमस पावरफुल फ्लेवर है हाजमोला रेगुलर। इसके अलावा हाजमोला ने काफ़ी सारे फ्लेवर्स को लॉन्च किया। इतनी सक्सेस हाजमोला रेगुलर फ्लेवर को मिली, उतनी किसी को भी नहीं मिली।
रेगुलर के अलावा इसके काफ़ी और भी फ्लेवर है जो आज भी मार्केट में अवेलेबल है। पुदीना, इमली, चटपटी हींग, चटकोला और अनारदाना मार्केट में अवेलेबल। पांचवी और आखिरी स्ट्रैटेजी है जो कंपनी की शुरुआत से लेके आज तक इन्होंने बनाए रखी, वो है कंपनी की प्रॉपर मार्केटिंग। कंपनी ये जानती थी कि किसी भी कंपनी की क्वालिटी बेस्ट रखने से सब कुछ नहीं होता। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए कंपनी ने शुरू से ही बड़े बड़े लोगों से अपने कंपनी की मार्केटिंग कराई। कपिल देव, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े नाम शामिल है। तो ये थी हाजमोला की कहानी, कैसे एक छोटे से पैकेट में बेचकर किस तरीके से इसकी मार्केटिंग की गई, किस तरीके से इस बिज़नेस को बढ़ाया है। तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप बिज़नेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कहीं खुद का आपका कुछ ब्रांड है, या फिर आप कोई हैंडमेड प्रोडक्ट का बेच रहे हैं, तो इस बिज़नेस स्ट्रैटेजी का आप यूज़ करके भी, इस वीडियो की हेल्प लेके भी आप अपना खुद का बिजनेस को भी ग्रो आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे नए नए हेल्पफुल वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।